प्रेज द लॉर्ड। सबको नमस्ते। मेरा नाम सोनू है। मैं ऋषिकेश शहर और उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैं आपसे अपने जीवन के विषय में कुछ गवाहियाँ हैं जो बांटना चाहता हूँ। मैं अपने पिछले जीवन की बात करूँ तो उस समय मैं गीतों से बहुत लगाव रखता था, संगीत से बहुत लगाव था मेरा। और संगीत से लगाव इतना ज़्यादा कि मैं कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम होता तो गाने के लिए तैयार हो जाता। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं सिंगर बनूंगा। लेकिन अब ये सिंगर बनना तो नहीं, लेकिन ये कि जो गुण जो ऊपर से एक परमेश्वर से जो मिलता है, ईश्वरीय गुण जो होते हैं, जो हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, हर इंसान के अंदर एक गुण होता है, टैलेंट होता है, उसको बाहर लाने का मेरा इच्छा है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं छोटे से ही गरीब फैमिली से रहे और हम लोग पढ़ लिख नहीं पाए अच्छे से। और मेरे जीवन में ये था कि मैं नशे करता था। और नशे इसलिए करता था कि मैं डिप्रेशन में रहा बहुत समय, बहुत लंबा समय रहा मेरे साथ। वो इसलिए मैं गाना को छोटे से ही बचपन से ही लिखता आया हूँ। करीबन 15-16 साल की उम्र से ही मैं गीतों को लिखना और उनको अपने मन से ही अपने धुनों को दे देता था, जिसको कंपोजिंग कहते हैं, धुन निकालना। तो धुनों में गीत को लिखता था, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं जानता था। बड़ा हुआ लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं मिला, तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आवाज़ अच्छा था, आवाज़ आज भी अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो भी दिया अच्छा दिया है। और जब मैं गाता था तो मेरे मन में लगता था कि मैं इतना टैलेंट रखता हूँ, मैं क्या करूँ। किसी के पास जाता, किसी को बोलता भाई तू ये इंस्ट्रूमेंट बजा, और मैं गाता हूँ तो मुझे सपोर्ट नहीं किया जाता था। वो दुख लगता था। और हर कोई अपने विषय में सोचता है, दूसरों के विषय में नहीं। ये बात तो इंसानी फितरत है। एक समय ऐसा आया जब मेरे अंदर इसका बहुत ज़्यादा जुनून हुआ, लेकिन उस वक्त किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। एक तो म्यूज़िशियन वो होता है जो सारी ज़िंदगी एक म्यूज़िक को सीखता है, सर्टिफिकेट लेता है, निपुण हो जाता है, वो हर प्रकार के म्यूज़िक बजाता है। लेकिन एक क्रिएशन होता है ना, क्रिएट करना म्यूज़िक को, वो एक अंदर से क्वालिटी मेरे अंदर परमेश्वर ने दी। मैं गीतों को लिखता, वरन लिखता ही नहीं, उसको मैं गाता भी। और उसमें कौन सा म्यूज़िक बजेगा, उसमें क्या क्या बजने चाहिए, वो भी मेरे अंदर माइंड में, दिमाग में चलता। लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे कहूं कि इसमें कौन सा वादन बजाया जाए, मुझे पता ही नहीं है। कोड नहीं पता है, कोड क्या होते हैं। लेकिन छोटे से ही मैं किसी को हारमोनियम बजाते देखता, पूछ लेता तो वो बजा देते कि पहले काले से ये सारे गामा पधनी सा, सरगम जिसे बोलते हैं। और उसको मैंने एक छोटा सा किसी से कीबोर्ड लिया, कैसियो, छोटा सा कैसियो, और उसमें मैंने सरगम प्रैक्टिस किए। धीरे धीरे किसी से अलंकार वगैरह पूछते पूछते मैं हाथ चलाने लगा, लेकिन मेरे को तब भी सीखना नहीं आया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, और इन दुखों की वजह से, इन रिजेक्शन की वजह से मैं एक दिन मरने जा रहा था। मैंने सोचा अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन बात ये थी कि ऋषिकेश गंगा किनारे हमारा शहर है, और मैं डूबने के मरने जाऊं तो पता मैं डूब नहीं सकता था, क्योंकि मैं तैरना जानता था। और किसी ऊंचाई से मैं कूद कर मर जाऊं, यदि मैं कूद गया और मेरे हाथ पैर टूट गए और मुझे किसी ने बचा लिया, तो फिर मैं किसी के लिए बोझ बन जाऊंगा, अपने घर वालों के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए बोझ बन जाऊंगा। और मेरे मन में ख्याल आया कि एक दिन मैं ऐसा करता हूँ कि ट्रेन से, रेलवे से कट के मर जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक दर्द एक मम्मी के लिए आया, प्यार, एक ममता जागी ना। शायद मेरी माँ की दुआएं थी मेरे साथ जो बुला लाई। मैंने सोचा अपनी माँ के हाथ से आखिरी बार 2 बुर्की खा के मर जाना है। लेकिन जब मैं घर गया, दिन में खाना खाया, सर्दियों का समय था, दिसंबर का महीना था, और मैं खाना खा के छत में लेटने चला गया। जब छत में लेटा तो मैं ऐसे उठा नहीं गया। मैं उस वक्त बहुत टूटा हुआ था, नशे से, शरीर से, हालात से, और बहुत थपेड़े लग चुकी थी मुझे उस वक्त। कोई आशा जिसको बोलते ना, होप नहीं था मेरे जीने के लिए, क्योंकि मैं
रिजेक्ट जिसको बोलते हैं ना, तिरस्कृत, बहुत तिरस्कार किया गया था। उस वक्त मेरी मम्मी ने मुझे एक रास्ता बताया, और वो रास्ता है मार्ग, सत्य और जीवन। ये बहुत मुश्किल है मिलना, और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास मेरी माँ ने मुझे बताया कि क्या है। जब ये बात मेरे आगे आई कि प्रभु यीशु मेरे जीवन को बदल सकते हैं, मैंने अपनी मम्मी की बात को गौर से सुना, और मेरी मम्मी ने मुझे कुछ वचन सुनाए, और अपने जीवन के विषय से भी, अपने जीवन के बारे में भी मुझसे शेयर किया। और मैंने देखा कि सच में परमेश्वर अनुग्रहकारी है। और ये मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने जीवन की उस गवाही को बांट रहा हूँ जिसे कोई सपोर्ट नहीं देता। सिर्फ एक वही ईश्वर है जिसने मुझे बनाया, आपको बनाया, सबको बनाया, वही हमारी चिंता करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। उस वक्त मेरे पास एक वचन आया, बाइबल सामने था, माँ ने बोला पढ़ना है तो पढ़ लेना। वचन आया, प्रकाशित वाक्य 3:16, ना ही तू ठंडा है ना ही गर्म है, मैं तुझे मुँह से उगल देने पर हूँ। उस वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया, हाँ मैंने क्या कोशिश किया है, कुछ भी नहीं, नहीं मैं आगे बढ़ा ना पीछे हटा, और मरने के लिए तैयार हो गया। ये कौन सा रास्ता है? उस वक्त मेरे मन में ख्याल आया, जो जीवन मुझे मिला है वो जीवन किसी को नहीं मिला है। लोग कहते हैं कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 व्यक्ति रहते हैं, 7 लोग होते हैं, लेकिन सच कह रहा हूँ, साइंस ये कहते हैं कि वो 7 लोग भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। जो मैं हूँ वो दूसरा नहीं हो सकता। जो गुण मुझे मिला है वो स्पेशल मिला है, जो ईश्वर ने, परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो ऐसे ही नहीं दिया है, और मैं उस पर मेरा अधिकार नहीं है, और वो मैं उसको लेकर मर नहीं सकता। इतनी बड़ी बात मेरे जीवन में आया। उस वक्त मेरी बड़ी बहन ने मुझे सपोर्ट किया, और उसने कहा कि भाई हम तुझे ऐसी जगह भेज रहे हैं, वहाँ पर 1 महीने का सेमिनार है, वहाँ जा, और वहाँ पे म्यूज़िक सिखा रहे हैं। और जब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ देखा म्यूज़िक तो क्या सिखाना, वहाँ पर मुझसे भी हताश लोग, टूटे हुए लोग हैं। मेरे साथ ऐसा क्या बीता है? कुछ भी नहीं। उनके जीवन में मुझसे भी ज़्यादा बड़े टूटे बिखरे काम थे, वो मुझसे भी ज़्यादा शर्मिंदे थे। उनके जीवन में जो कहानियाँ थी, जो उनकी गवाहियाँ थी, मैं सुनकर नहीं सह पाया। मैंने ऊपर हाथ उठाया और धन्यवाद दिया परमेश्वर कि आपने तो मुझे उससे भी बेहतर रखा है, मुझे समझ दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, तो फिर मैं क्यों मरूं? ये बात सन 2021 दिसंबर के महीने की बात है, जब मैंने परमेश्वर को जाना। और सन 2022 में मुझे वहाँ पे सेमिनार में भेजा गया, और मैंने प्रभु को जाना और उनके अद्भुत कार्य को देखा। सन 2023 है, मैंने अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा है, क्योंकि इंसान स्वार्थी है, मतलब से ही आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई सच्चा प्रेम करता है तो वो है जिसने आपको बनाया है। और इस कला को मैं लेकर मरना नहीं चाहता। और मैंने ऐसे ही प्यार व्यार में या सेकुलर सॉन्ग जिसे कहते हैं वो भी लिखे हैं, उसको भी मैं आगे लाना चाहता हूँ। और लेकिन जितना लिखा है, जितना गाया है, गा रहा हूँ या गाने जा रहा हूँ, वो सब परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मेरे दिल में अंदर एक उमड़ता है वो संगीत, उसको मैं बाहर लाना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा, मैंने कुछ नहीं जानता, लेकिन लाइव ऐसे वीडियो बना करके मैं छोटा छोटा वीडियो क्लिप डालना चाहता हूँ। यदि कोई और जानना चाहता है मेरे विषय में, या इन गीतों को सुनने की अगर इच्छा है कि सच में एक ऐसा हो सकता है जिसे सबने रिजेक्ट कर दिया हो, उसे कोई अपनाएगा, क्या ऐसा हो सकता है जो पढ़ा लिखा ही ना हो वो म्यूज़िक बजा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है जिसने संगीत सीखा ही ना हो वो खुद का ही गाना लिखता है और खुद का ही गाने बजाता है और म्यूज़िक बजाता है और गाता है, कंपोजिंग करता है? हो सकता है। मैं अपने जीवन से आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आशीष जो है मुझे प्रभु यीशु ने दिया है, और ये मेरे अपने जीवन का गवाही है। इसे सुनाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरा अधिकार है। यदि किसी डॉक्टर ने मेरा इलाज किया है, उसने मेरा अच्छा इलाज किया है, जिसको कह दिया गया हो कि यह नहीं बचेगा, तो मैं उस डॉक्टर के विषय में ज़रूर बताऊंगा कि आप वहाँ जाएं।
यदि आप टूटे हैं, हताश हैं किसी भी क्षेत्र में, ये सिंगिंग ही नहीं, गायकी नहीं, बहुत से क्षेत्र हैं, आप एक बार उस तरफ नज़र उठा के देखिए जो सच्चा परमेश्वर है। मैं उसकी महिमा के लिए ज़रूर आगे बढ़ूँगा, बताऊँगा कि कैसे मेरे जीवन में काम हुए हैं। धन्यवाद। मैं आशा रखता हूँ कि जिसको भी ये वीडियो मिले वो आगे सुनता रहेगा, देखता रहेगा, और मेरे उन ब्लॉग को, उन वीडियो को, छोटे छोटे मैं वीडियो क्लिप डालूँगा जिन गीतों को उस अद्भुत सामर्थ जिसने हमें बनाया और उसने हमारे अंदर ये गुणों को डालकर भेजा हमें इस धरती में। सबको अपने अपने गुण दिए गए हैं, सबको अपने अपने तोड़े मिले हैं, तो उस तोड़े को मैं शेयर करना चाहूँगा, बांटना चाहूँगा, और इस आशीष को मैं अकेला लेकर नहीं जाऊँगा। यह आशीष मेरी नहीं, यहाँ समाज और यहाँ पे सब लोगों के लिए। ठीक है, आगे इसी तरह मिलते रहेंगे, और जो भी है मैं आपके सामने खुलकर पेश करना चाहूँगा। सबको नमस्ते, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।